टीवी अखिलेश शर्मा के यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के भाग 2 पार्ट 2 को शामिल किया गया है और आज के प्रश्नों को डिटेल में जानेंगे, एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण या महाभारत। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख किया गया है? तो सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया था और इसमें मृत्यु के देवता, मृत्युलोक के देवता के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में किया गया है और मृत्युलोक के देवता के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। इनको संगीत का नायक भी कहा गया है, संगीत का नायक भी कहा गया। और इसके अलावा परीक्षित को जो है विश्वजनीन राजा भी कहा गया, विश्वजनीन राजा भी कहा गया। और परीक्षित के समय में ही ये अथर्ववेद की रचना हुई थी, इसका संपादन हुआ था। और एक और बात आप जानेंगे कि अथर्ववेद में जो है अयोध्या का उल्लेख है, अयोध्या का उल्लेख है। और इसके अलावा ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका उल्लेख किया गया है अयोध्या का। तो आपको ये भी जानकारी हो गई। इसके अलावा अथर्ववेद में जो है आपका वर्णावती यानी वाराणसी का भी उल्लेख किया गया है। वर्णावती यानी वाराणसी का भी उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अथर्ववेद में आप देखेंगे कि अथर्ववेद में जो है आपको एक स्टेटमेंट मिल जाता है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। और इसके अलावा आपको अथर्ववेद में एक और स्टेटमेंट मिल जाएगा कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। और यह जो है इसमें राष्ट्र महिमा और राष्ट्रभाषा जैसे शब्दों की बात कही गई है। साथ में ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इसका उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में मिल जाता है। इसके अलावा संसद के 7 विभाग, जनता द्वारा राजा का चुनाव या राज तिलकोत्सव मंत्र, ये सारी चीज़ें भूकंप से संबंधित, और उपनयन और ब्रह्मचर्य का प्रथम उपदेश भी, और भूत प्रेत की बात, ये सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में मिल जाती हैं। एक और चीज़ आपको उसमें जानेंगे, अतिथि देवो भव का विस्तृत वर्णन आपका अथर्ववेद में मिल जाता है। इसके अलावा इसमें लोहे को, इम्पोर्टेंट है, लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया। अथर्ववेद में ही लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया था। कृष्ण अयस ये लोहे को कहा गया था। और इसके अलावा अथर्ववेद में ही जो 15वां कांड है उसको व्रात्य कांड भी कहा जाता है। और इसके अलावा अथर्ववेद का एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। अथर्ववेद का एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से जो है आपका जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है, सत्यमेव जयते। और इसके अलावा इसी मुंडक उपनिषद में ही सर्वप्रथम वेदांत यानी वेदांत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी उपनिषद में मिलता है। वो मुंडक उपनिषद में आपको सर्वेश्वरवाद की भी चर्चा की गई है। और इसमें एक स्टेटमेंट यह भी है कि मैं जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और फिर उसी में ही लीन हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे यज्ञ को एक टूटी नाव कहा गया है आपको मुंडक उपनिषद में। और इसका दूसरा अथर्ववेद का उपनिषद है जिसका नाम है आपका मांडुक्य उपनिषद।
इसमें जो है ओम की 4 मात्राओं को आत्मा के 4 पद या पैर बताए गए हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि पूरी दुनिया की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है। इसका तीसरा उपनिषद प्रश्नोपनिषद है और इसमें जो है पुरुष की 16 कलाओं का वर्णन किया गया है और इसको प्राणोपनिषद भी कहा गया है। तो अथर्ववेद से संबंधी ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न डिटेल में पढ़ते जाएंगे, देखे जाएंगे। किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना होता है? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके ऑप्शन है अर्घ्यो, ब्रह्मा, होता और उद्गाता। तो किसका कार्य जो है यज्ञ का संपादन करना होता है? तो संपादन के निरीक्षण, या ध्यान रखेंगे निरीक्षण शब्द दिया हुआ है, तो ये ब्रह्मा हो जाएंगे। ब्रह्मा इसका निरीक्षण करते थे जो यज्ञ खत्म होता था, यज्ञ समाप्त होता था। और आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 7 और 8। तो आपको बताना है कि वेदांग कितने होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 होता है। वेदांगों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है आपका, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सिंधु, परुशड़ी, वितस्ता या सरस्वती नदी के तट पर लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो ये परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। और 10 राजाओं का जो संघ था, उसके जो प्रमुख थे, 10 राजाओं का संघ जो था, 10 राजाओं के संघ के प्रमुख विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र। और इसमें क्या हुआ था कि इसका ये पूरे युद्ध का वर्णन जो है ये परुशड़ी नदी किनारे हुआ था। और इस युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। और इस युद्ध का वर्णन जो है महाभारत में भी है। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है आपको। और इसके अलावा जो है उस समय जो परिश्रवी नदी थी, वर्तमान में रावी कह सकते हैं इसको, तो रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था उस समय। और इसमें जो है एक तरफ 10 राजाओं का संघ था जिसके प्रमुख विश्वामित्र थे, जिसमें आप दूसरी तरफ त्रिशुवंश, दूसरी तरफ जो था आपका उसमें त्रिशुवंश था। त्रिशुवंश यानी भरत वंश, भरत वंश। और इसका नेतृत्व कर रहे थे आपका वशिष्ठ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले रीजन था किस वजह से यह युद्ध लड़ा गया, तो जो भरत वंश का राजा सुदास था, इन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया था और वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था। तो इसीलिए जो है विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया और सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और वशिष्ठ इस युद्ध स्थल में सुदास के साथ स्वयं गए भी थे। तो निश्चित रूप से यह युद्ध जो है भरत वंश के राजा सुदास द्वारा जीता गया और सुदासी विजय हुए इसमें, इस युद्ध में। और अंत में जो है यह सुदास सरस्वती नदी के किनारे बस भी गया था। और कहा जाता है कि इसी भरत वंश के नाम पे हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा था। तो ये इस तरह का युद्ध हुआ था। और इसके संबंध में बहुत सारे स्टेटमेंट भी हैं कि यह युद्ध जो है नदी जल के ऊपर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने के लिए भी यह प्रथम प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भरतों ने नदी पर बने एक प्राकृतिक बांध को तोड़ दिया था, ऐसा डी.डी. कौशाम्बी महोदय बताते हैं। तो
दूसरा इसका एक और कारण बताया जाता है कि आर्य और पूर्वजनों के बीच उत्तराधिकार या राज्य विस्तार का भी यह एक युद्ध था। तो इससे संबंधित सब चीज़ें महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संहिता को ब्रह्मदेव या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? किस संहिता को आपका ये कहा जाता है? तो ये आपका अथर्ववेद है, और यह आपके अथर्ववेद को ही कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद की संज्ञा इसको दी जाती है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थे? यानी एक कोई न कोई था इसमें, तो बाकी नहीं थे। विश्वा, आरा, अपाला, गार्गी या घोषा। तो इसमें जो है आपका गार्गी जो थी ये वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलेंगे, जहाँ पे डिटेल में समझाने की बात होगी मैं समझा दूंगा। वैदिक ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 किस देवता को समर्पित है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ऑप्शन है रुद्र, इंद्र, अग्नि, मारुति। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र। इंद्र को लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं, 250 मंत्र जो है लगभग इसको समर्पित हैं। और इसके अलावा सबसे अधिक जो मंत्र इंद्र को समर्पित है 250। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो कह सकते हैं सूक्त जब सबसे ज़्यादा जो समर्पित है वो अग्नि को है 200। और इसके अलावा 120 सूक्त जो है सोम को समर्पित है। और 50 सूक्त कह सकते हैं अश्विन देवों को समर्पित है इसमें। तो सबसे ज़्यादा ये सूक्त जो है आपका उस समय आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र ही हुआ करते थे। और आर्यों के सबसे प्राचीन देवता आपके घौ थे, यानी घोष। इनको आर्यों का पिता भी कहा जाता था, जिनका प्रतीक जो था वो वृषभ था। तो आगे का देखेंगे क्वेश्चन। देखो अभी ये आ गया, मैंने बताया था अभी कि सत्यमेव जयते सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त किया गया इसको है। इसकी मैंने व्याख्या भी कर दी थी। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, मनुस्मृति और अथर्ववेद। तो ये उपनिषद में किया गया है। और अथर्ववेद का एक उपनिषद है जिसका नाम मुंडक उपनिषद है, उसी में ये सत्यमेव जयते शब्द का जो उल्लेख किया गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद आपका किस उपनिषद में? आपके ऑप्शन है छांदोग्य, बृहदारण्यक या फिर श्वेतवास्वर या कौशितकी। तो किस उपनिषद में इसका डिटेल में वर्णन है? तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक जो संवाद था वो बृहदारण्यक उपनिषद में आपका वर्णित है। और बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में कुछ जान लेंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद को जो है इसे आरण्यक भी कहा जाता है। आरण्यक, ये आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। और इसके अलावा जो है इसके जो प्रवक्ता हैं यानी लिखने वाले हैं या जो भी कह सकते हैं, ये आपके याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य और इन्होंने जो है इसकी मतलब रचना की थी अपना। और यहाँ पे जो एक और है कि इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद भी है। और इसके अलावा जनक की सभा का वर्णन भी इसमें किया गया है। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें मिलती है जिसको हम कह सकते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में द और द यानी 3 द की शिक्षा, यानी 3 द हमें याद रखना चाहिए, जिसमें हो जाएगा एक आपका पहले द का मतलब दमन हो जाएगा, दूसरे द का मतलब हो जाएगा आपका दान, और तीसरे द का मतलब हो जाएगा दया। ये बातें आपके बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई हैं। और यह उपनिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में आपका जो है
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हमें असत्य से सत्य की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस स्टेटमेंट का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। और इसमें यह भी वर्णित है कि भूख ही मृत्यु है। इसके अलावा इसमें शून्यवादी दर्शन की प्रारंभिक जो अभिव्यक्ति है वो भी मिलता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि विद्युत ही ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। और इससे संबंध में ये सब चीज़ें थी। आगे देखेंगे आगे के क्वेश्चन में। गायत्री मंत्र किस वेद में है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? तो सभी जानते हैं आपका कि इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और इसके रचयिता कौन है ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में इसकी व्याख्या की गई है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इसके रचयिता जो है, इसको लिखने वाले विश्वामित्र जी हैं। तो इससे संबंधी ये बातें हैं। और आगे का इसमें देखेंगे क्वेश्चन। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत, मध्य भारत, पंजाब या सप्त सैंधव प्रदेश? ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना जो है ये सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेंगे कि ऋग्वेद क्या है इसके संबंध में। तो ऋग्वेद की जो प्राचीनतम पांडुलिपि है वो शारदा लिपि है। वो शारदा लिपि है। ये प्राचीनतम जो पांडुलिपि जो मिली है हमें वो शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। और ऋग्वेद पर सर्वप्रथम अंग्रेजी भाष्य ओल्डेन वर्क का माना जाता है। ओल्डेन वर्क का अंग्रेजी भाष्य माना जाता है। और इसके अलावा इसके ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको हम लोग होता कहते हैं। होता या होत्रिवेद भी कहते हैं। और इसका जो है जो ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता है उसके साथ समानता की गई है। और ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उसे ऋचा कहा गया है और ये पद्य में है। ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त लिखे गए हैं, बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं। और वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। और इसमें ऋग्वेद में आपको पता है कि इसमें पूरे 10 मंडल हैं। और इसमें जो है 10 मंडल होने के कारण इसको दसतई के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो पहला और 10वां मंडल इसको नवीनतम मंडल कहा जाता है। और सर्वाधिक संख्या में जो सूक्त हैं वो 10वें मंडल में और प्रथम मंडल में ही है। इसके अलावा इन दोनों में सूक्तों की संख्या लगभग 191 है। पहले और 10वें में जो सूक्तों की संख्या 191 है। परंतु सर्वाधिक मंत्रों की बात जब आएगी तो वो प्रथम मंडल में हो जाएंगे। और सबसे कम सूक्त और मंत्र जो है वो आपका दूसरे मंडल में है। इसके अलावा ऋग्वेद की दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको वंश मंडल भी कहा जाता है। या कुल मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीन मंडल है। इसके बाद 8वां और 9वां मंडल वंश मंडल के बाद आता है। ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं और जिसमें आपको 1028 यानी 1028 सूक्त मिल जाएगा, जिसमें शाखा के 1017 सूक्त हैं। और
ऋग्वेद संहिता इसी शाखा की भी है और केवल यही पाठ पढ़ते भी हैं। इसके अलावा बालखिल्य शाखा जो ऋग्वेद की शाखा है उसके अंतर्गत जो है आपका इसमें 11 सूक्त हैं और इसका उल्लेख जो है 8वें मंडल में किया गया है। इसके अलावा तो मैंने बताया कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो होती है कुल मिला दिया जाए तो 10-28 सूक्त हो जाएंगे और इसमें मंत्रों की संख्या लगभग 10,552 या 10,600 भी कह सकते हैं। ये पूरे मंत्रों की संख्या है। ऋग्वेद को 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसे अष्टक भी कहा जाता है, अष्टक भी कहा जाता है। और इसमें 64 अध्याय भी हैं, 64 अध्याय भी हैं, 64 अध्याय भी हैं। और इसके अलावा इसमें जो अक्षर हैं, ऋग्वेद में जो अक्षर हैं वो आपके 3,97,265 ये अक्षर हैं ये ऋग्वेद में। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। और इसमें जो है सर्वाधिक रूप से जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो त्रिष्टुप है, त्रिष्टुप। और दूसरे नंबर पर गायत्री, और इसकी रचना पहले मैंने बता दिया था सप्त सिंधु प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। और इसके संबंध में इतना ही। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन है। तो अगला प्रश्न आपका है, युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति में मंत्रों का संकलन मिलता है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, अर्थशास्त्र में या फिर शतपथ ब्राह्मण में। तो आपको बताना है कि युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति में मंत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका। तो इसमें जो आपका पहला मंडल है उसमें इस मंडल में 50 सूक्त जो है, पहले मंडल में जो 50 सूक्त हैं वो कण्व ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। और दूसरा से जो 7वां मंडल है इसमें, इसको वंश मंडल मैंने बता ही दिया था, कहा जाता है। तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है और 5वां मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है। 6ठा मंडल आपका भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। और इसके अलावा 7वां मंडल जो है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है और वरुण देवता को समर्पित है। इसके अलावा दशराज युद्ध भी इसी में मिलता है। इस मंडल में एक प्रसिद्ध सूक्त है जिसमें कहा गया है कि वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई है। वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई है। 9वां मंडल जो है इसमें अंगिरा का है और इसी में सोम जो की पहचान की गई है एफ्रडा नामक पौधे से सोम की पहचान की गई है। 10वां मंडल जो है इसको बता ही दिया गया, इसमें पुरुष सूक्त है, इसमें आपको वर्ण का उल्लेख मिलता है और सूर्य सूक्त भी है। सर्वप्रथम विवाह सूक्त भी इसे कहा जा सकता है, इसमें विवाह के बारे में वर्णन है। सूर्य सूक्त में कहा जाता है कि कन्या घर की धरोहर है, साथ ही विनाश की संभावना से युक्त एक अपरिचिता भी होती है। तो इससे संबंधित ये सब चीज़ें हैं। आगे पुरुष सूक्त में शूद्र का पहली बार उल्लेख भी किया गया था इसी में, और यहाँ पे वर्ण आश्रम की परम जो जानकारी भी मिलती है हमें। और इसके अलावा पुरुरवा उर्वशी संवाद भी मिलेगा, इसमें आपको सर्वेश्वरवाद की स्पष्ट व्याख्या भी मिलेगी। पति पत्नी के साथ रहने तथा प्रजा की समृद्धि के लिए उपदेश भी दिया गया है पुरुष सूक्त में। और इसके अलावा
बहुत सारी बातें हैं, जैसे ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा कि दीर्घतमा ऋषि ने सर्वप्रथम विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित किया था, और ऋग्वेद की विवाह सूक्त में ही सर्वप्रथम विवाह गीतों का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा आपको पुरुरवा और वशी संवाद भी मिलता है, यम यमी संवाद भी मिलता है इसमें है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे देखेंगे। किस वेद में लिंग पूजा को आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता देकर उसके प्रति आर्यों में प्रचलित भय को समाप्त किया गया था? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है या अथर्ववेद में है, ये आपको बताना है। तो ये किस में है, ये चीज़ें बतानी है आपको। तो ये यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में इस चीज़ को बताया गया है कि कैसे जो है लिंग पूजा को आधिकारिक रूप से इसको मान्यता दे दी गई थी। और इसमें यजुर्वेद का जो उद्भव कहा जा सकता है, इसको वायु से माना जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाएंगे, यजुर्वेद के संबंध में कुछ जान लेंगे। और इसे गति या कर्म का वेद भी कहा जाता है। कर्म का वेद भी कहा जाता है या गति का वेद भी कहा जाता है। यह एक कर्मकांडी वेद भी है, और इसमें जो है इसके पाठ को जो करता है, इसका पाठ अर्घ्यो करता है, अर्घ्यो। और इसके अलावा इसमें जो है राजसूय यज्ञ से संबंधित बहुत सारे यज्ञों से संबंधित चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके दो ब्राह्मण हैं, कह सकते हैं। इसमें दो संप्रदाय कह सकते हैं, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको देखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके प्रथम दृष्टा भी थे। तो आगे देखेंगे आगे के क्वेश्चन के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, त्रय ब्राह्मण में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है अस्पृश्य शब्द का। शतपथ ब्राह्मण के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेंगे। तो इसके लेखक जो है याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण के लेखक थे, और इसके जो भाष्यकार थे हरिस्वामी जी थे। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, और इसीलिए इसको शतपथ कहा जाता है। 14 कांडों में विभाजित किया गया है। इसे लघु वेद भी कहा जाता है, लघु वेद भी कहा जाता है, ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहा जाता है, और सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन और बड़ा ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इसके अलावा इसमें जो है इसे प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो शतपथ ब्राह्मण का ही है। और इसमें सत्य भाषण की प्रतिज्ञा ही इससे प्रारंभ होता है ऐसा। और शतपथ ब्राह्मण का अंतिम जो कांड है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, और इसके कुछ कांडों की रचना शांडिल्य ऋषि ने की थी। तो यहाँ पे मुख्य रूप से देख सकते हैं इसमें विदेह माधव की कथा, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार, जल प्लावन की कथा, राम कथा, मत्स्यावतार, 7वें मनु की रचना, रक्षा, दुष्यंत और भरत की कथा, इन सब चीज़ों का वर्णन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आपको शतपथ ब्राह्मण में मिल जाएगा। अश्विन कुमार द्वारा च्वयन ऋषि को यौवन दान करना, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, यज्ञ वेदी का निर्माण, इसके अलावा मत से ही मत्स्य को निगलता है, ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा। और शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है।
शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है और इसमें कहा गया है कि राजा को ब्राह्मणों को चारों दिशाएं दे देनी चाहिए। ब्राह्मण सबका मित्र होता है और अहिंसक होता है, ये भी चीज़ें कही गई है। शतपथ ब्राह्मण में लोहे का संबंध प्रजा से बताया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि वाणी ही सम्राट होता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आगे देख लेंगे आगे वाला क्वेश्चन क्या है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वेद में वेद पाठी ब्राह्मण की तुलना बरसाती मेढकों से की गई है। तो ये आपका ऋग्वेद में किया गया है इसको। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में कौन सा देवता पुरोहित भी माना गया है जो मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी है? मारुति, यम, रुद्र और अग्नि। तो ये कौन है इसमें? तो अग्नि को माना गया है, इसका उत्तर अग्नि हो जाएगा। आगे देखेंगे ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सायण, स्कंद स्वामी, वरुण या यदु। तो आपको बताना है कि इनका प्राचीनतम ऋग्वेद का भाष्यकार कौन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और इसको जानना भी ज़रूरी है। तो इसके जो प्राचीनतम भाष्यकार थे वो सायण थे और ये सायण विजयनगर के बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के दरबार में प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम पहला भाष्य लिखा था ऋग्वेद पर और ये प्रमाणिक भी माना जाता है क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम अंग्रेजी अनुवादक जो थे विल्सन, उन्होंने लिखा था कि सायण का वेद ज्ञान इतना विशाल है ताकि कोई भी यूरोपीय विद्वान रखने का दावा नहीं कर सकता है। और आगे एक मैक्स मुलर हैं, उन्होंने कहा कि यदि सायण द्वारा लिखी की गई अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिल पाती तो हम इस दुर्भेद्य किले के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो ये मतलब सायण ने जो है निश्चित रूप से एक अच्छा ही काम किया कि ऋग्वेद का जो है भाष्य लिखा, उन्होंने भाष्यकार बने, प्राचीनतम भाष्य इन्होंने किया। और बाद में जैसे इनका विरोध भी हुआ था यूरोपीय विद्वानों द्वारा। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? त्रय उपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर या छांदोग्य उपनिषद। तो इसको कहा गया है किसमें, ये बताना है। तो छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन दर्श में होता है, इससे किस दिन का तात्पर्य हो? पूर्णिमा का दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, अमावस्या का दिन। तो ये हो जाएगा अमावस्या का दिन। दर्श का मतलब अमावस्या यहाँ से संबंधित है। तो आगे देख लेंगे। अभी मैंने इसको बताया था आपको। इस क्वेश्चन ऋग्वेद में कितने अष्टक और अध्याय हैं? तो ऋग्वेद में आपके 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके। तो आज के लिए ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं। स्नातक का दीक्षांत भाषण दिया गया था, किसमें दिया गया था, किसमें इसका वर्णन है भाई? तैत्तरीय उपनिषद, छांदोग्य, ऐतरेय या कठोपनिषद में। आपको बताना है कि किसमें इसका वर्णन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्नातक का दीक्षांत भाषण है आपको जो है तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा और भी आपको इसमें मिल जाएगा सदा, जैसे तैत्तरीय उपनिषद में सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। और इसके अलावा खूब अन्न उपजाओ, अति देते हो भव। और बुष्ण के अष्टांगिक जो मार्ग थे उसका स्रोत भी तैत्तरीय उपनिषद ही है। और इसमें यह भी कहा गया है कि विज्ञान ही सब देवता है, वही ब्रह्म है। तो ये उपनिषद इसमें कहा गया है। आगे देखेंगे।
अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको देख लेना है कि मैं ही ब्रह्म हूँ इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, देख लीजिए। बृहदारण्यक, कठ उपनिषद, केन, चावल उपनिषद। तो ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है ये आपको बताना है कि ये बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि। और इसमें आगे देख लेंगे और भी चीज़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। आपको क्या मिलेगा कि इसमें मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि बृहदारण्यक उपनिषद में और चीज़ें क्या है। तो आगे देखेंगे। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख किस उपनिषद में किया गया था? जाबाल उपनिषद, केन उपनिषद, कठ और ऐतरेय। तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख एक साथ आपको जाबाल उपनिषद में मिलेगा। इसके अलावा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे आपका। ब्रह्मचर्य द्वारा ही कन्या योग्य पति को प्राप्त करती है किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और लगभग 5987 या 6000 मंत्र हैं। और इसमें सूक्त 731 सूक्त हैं। इसमें परीक्षित का उल्लेख भी किया गया है, मुद्रा, वाद्यों का उल्लेख किया गया है। और यह सबसे लोकप्रिय वेद भी है। और इसी वेद में आपको पारलौकिक और इहलौकिक दोनों की अवधारणा मिल जाएगी, जबकि अन्य 3 वेदों में पारलौकिक ही मिलता है। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती, यमुना, गोमती या सिंधु? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। पृथ्वी के देवता अग्नि, इंद्र, वरुण या धौस? तो पृथ्वी के देवता जो थे आपके, ये कौन से थे आपको बताना था। तो इसका उत्तर अभी जानते हैं आप। तो पृथ्वी के देवता आपके हो जाएंगे अग्नि। आगे का प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का 85 बार, ग्राम्य का 1 बार और ग्राम शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 9, 8, 7 और 6। तो ग्राम शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम सोम रस के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? मनु को, इंद्र को, वरुण को, सोम को? तो सर्वप्रथम सोम रस के निर्माण का श्रेय मनु को दिया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। सोम को देवताओं का अन्न किस उपनिषद में कहा गया है? छांदोग्य, कठ, केन या जाबाल उपनिषद में? तो सोम को देवताओं का अन्न छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। और बढ़िया लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।